जोर से हल्ला मचो सबने बरसाने क्या कहा। ब्रजवासी ने इतनी बड़ी परात ले रखी हाथ में और बामे बनाए 500-500 ग्राम की माखन के गोला, ऐसे ऐसे माखन के मोटे मोटे गोला बड़े बड़े तैयार कर लिए बना के बधाई में अब लुटानो है। अब और वहां में मिश्री पीस करके डाल दी, बड़े बड़े माखन के गोलान में मिश्री मिला मिला के रख लिए महाराज। और एक दूसरे के मुंह पे गोला फेंक फेंक करके मार रहे हैं ये। हाँ, माखन की साहब खींच हो गई, एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। नंद बाबा नंद मेहर घर झूठा जायो बरसाने से ठीक। अब बाई भीड़ में एक 80 साल की मैया आए गई, वो जो फेंक रहे ना माखन गोला, 80 साल की एक मैया आई और आए करके जैसे ही बा ने पूछी, अरे ब्रजवासियों इतने जोर को हल्ला काई को है, कहा भयो कहा भयो। जैसे ही भयो कहवे में मुंह फटो, एक गोला 5 किलो को अम्मा के सीधे मुंह में जाके घुस गए। अब दांत तो थे नहीं, हाँ, सीधे अंदर ही पधर गए गोला। अम्मा बोली जीप निकाल, लाला बड़ा जोर को आनंद आ रहा है। ब्रजवासी बोले आनंद क्यों नहीं आवे वो। बूढ़ी मैया बोली पर न्यू तो बता का भयो। ब्रजवासी बोले तेरो मुंह मीठो है गो, जब उन्हें पूछ रही है का भयो। अरे लाला भयो है लाला। अच्छो, अरे लाला ऐसे तो लाला रोज होयो करें, रोज होयो करें, मेरा खूब आशीर्वाद है कन्हैया को, ऐसे तो लाला रोज होयो करें। आज ढेर सारो आशीर्वाद देके सभी गोपियां जा रही हैं और बरसाने की गोपी यशोदा जी लाला की बधाई हम भी गानो चाहे हमें अनुमति मिलेगी। मैया बोली अरे मेरो लाला थोड़ी है, तुम सबको ही तो लाला है, तुम ऐसे क्यों कह रही हैं बहन। आप सब खूब बधाई गाओ कि आपको ही तो लाला है। बड़े सुंदर सुंदर बधाइयां वो गा रही हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बड़े सुंदर सुंदर भाव वो सुना रही हैं। आज गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। आया ऐसो उत्सव मनायो सज्जनों कि रमा देवी आए करके नंद जी के आंगन में की क्रीड़ा करने लगी। आप ये समझें कि खजाने में लक्ष्मी जी विराज गई, साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। जितना नंद जी लुटा में उतना ही बढ़ता चला जाए। नंद बाबा ने आज बहुत कुछ लुटायो, बहुत जो हाथ आ रहा है सबको लुटा रहे हैं नंद बाबा आज। नंद कछु इतनो जुदियो घनश्याम कुबेरहु कीमत मोरी, देखत मोहे लुटाए दियो, न बचे बछिया छछिया न पिछोरी। ऐसो लुटायो नंद जी ने, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा मैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक उत्सव दे करके आऊं।
वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस के बड़े ठाट हैं वहां, जो वो कर लगा देता है ब्रजवासियों को देना पड़ता है। आज वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बहुत बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद जी का वसुदेव जी से मिलना हो गया। रास्ते में कहा 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था, वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, अपना हाल बताने लगे। कहा वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मुझ को बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा ही बालक है, ऐसे कह दे देंगे तो फिर राज खुल जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा, नंदी जी बस ये समझो कि एक मेरो पुत्र आपके घर ही है, यही समझो। मैं छोटे वाले पुत्र को आपको ही पुत्र मान लूंगा। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। और उसके लिए वो षड्यंत्र रचने लगा, षड्यंत्र की योजना बना ही रहा था। क्या करें ऐसे विचार कर रहा था लेटे लेटे। कंस के सैनिकों ने कहा अरे महाराज हम कहाँ ढूंढेंगे कृष्ण को, बताओ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे बताओ। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं उन गांव में घर घर में वेश बदल कर जाएंगे। जितने भी बच्चे हैं, महीने भर के जितने भी बच्चे हैं, 1 महीने में जिन बच्चों ने जन्म लिया होगा सबको उठा लाएंगे। महाराज आप चिंता क्यों करते हो, लेकिन बड़ा चुनौती का काम है, एक एक को महाराज देखना पड़ेगा, नहीं तो कितनी निर्मम हत्याएं हो जाएंगी। लेकिन कंस ने कह दिया होती है तो हो जाने दो, लेकिन मेरा काल जिंदा नहीं रहना चाहिए। आहा पूतना आई भैया मेरे लिए कोई सेवा। पूतना बोली भैया मैंने एक निश्चय किया है, आप तो सोच रहे हो क्रोध कर रहे हो, लेकिन मैंने एक निश्चय किया है भैया। कंस बोला क्या है बहन बताओ। बोली मैं अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी और जहां लोग कृष्ण को जन्मोत्सव मना रहे हैं बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और वो मर जाएगा, और सोई वहां से मैं भाग आऊंगी भैया। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, देखो तुम्हारा स्वरूप क्या है। ये लंबे लंबे दांत, ये काला काला चेहरा, कौन घुसने देगा तुम्हें, मारोगी तो तब। कहा भैया आप इसकी चिंता मत करो, अगर काला मेरा चेहरा हुआ तो क्या हुआ, अरे मैं अपने चेहरे पर पलस्तर करा लूंगी। पलस्तर, पलस्तर जानते हैं, हाँ माताएं बहनें करती हैं हमारी पलस्तर। आज पूतना कह रही है भैया मैं भी चली जाऊंगा पलस्तर करके। वो कैसे पहचान पाएगा,
और रही बात दांतों की, तो दांतों को काट कर छोटे कर लूंगी। फिर भी आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। और घूंघट में किसे पता चलेगा कि ये कौन है? वहां तो गोपियां आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है, किसको क्या पता। घूंघट निकाल लूंगी। अब व्यास जी को पता चले ना, पड़ोसी को पता चले। महाराज घूंघट की बड़ी महिमा है। पूतना ने कहा मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। घूंघट की बड़ी महिमा है। हमारी माता बहनें आती हैं, व्यास जी महाराज लग रहे हैं कथा सुनाने। अब पता नहीं भैया घूंघट में कथा सुन रहे कि चकाचक नींद नहीं पूरी। हमारे भैया की तो पतो भी चल जाए, हाँ। लेकिन मैया इनके कैसे पतो चले, सो रही है कि जग रही है। पूतना बोली मैं घूंघट लगा कर जाऊंगी, फिर कौन मुझे पहचानेगा। ऐसे घूंघट से क्या मतलब। हमारे ब्रज में कहते हैं ऐसे घूंघट को कहा फायदा। ये घूंघट की जो प्रथा है ये हमारी प्रथा नहीं है। कभी दशरथ जी से जानकी जी ने पर्दा किया? बताओ, कभी पर्दा नहीं किया। ये हमारी प्रथा है ही नहीं पर्दे वाली। हमारा तो केवल ही सनातन की एक ही पद्धति है। ये तो पता नहीं पर्दा वाली प्रथा कौन लोग ले आए। बताओ कोई इतिहास हो दशरथ जी से सीता जी ने किया हो पर्दा? नहीं किया। एक ही कहता है सनातन धर्म कि अपने से बड़ों की सम्मान करो, आंखों में शर्म रखो। और ऐसे पल्लू से भी क्या फायदों। पल्लू तो कर रखो यहाँ घोटुन तक, और सामने ते ससुर साहब चले आ रहे हैं और पल्लू करके जा रहे, और जैसे ही बराबर में आए यार आगे बच मारो या के मुड़ पे हड्डियां फोड़ दो। बताओ ऐसे घूंघट को कहा फायदो। आंखों में शर्म सबसे बड़ा घूंघट। अपने से छोटे बड़े से सबसे बात करने का अपना ढंग, ये हमारे सनातन में है। सर पर पल्लू रखे। बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया क्योंकि वो काली है। अगर हाँ तो पहचाने जाएंगे वहां पे सभी उसको, लंबे लंबे दांत हैं, इसलिए घूंघट लगाया। आज हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई। गोकुल में आज 7वां दिन है। लाला के जन्मोत्सव का आज 7वां दिन है। 7 दिन हो गए जन्मोत्सव मनाते मनाते। कृष्ण का अवतार अष्टमी को हुआ और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को। ठीक 7वें दिन पूतना मारने आई। 7 दिन के भीतर मारने आई, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पूतना को। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। अविद्या है वो पूतना है, और जो पूतना है वो ही अविद्या है। और अविद्या का निवास 14 जगह होता है प्रिय भक्तों। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव पर आनंद मना रहे हैं, सब नाचने गाने में मस्त हो रहे हैं।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जोर जोर से बधाई चल रही है। 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई माखन लुटा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है। बड़ा जोर से वहाँ उत्सव मना रहे हैं। और उसी भीड़ में पूतना आ रही है। और जैसे ही उस पूतना को देखा उन्होंने तो एकदम सभी चौंक गए। अरे ये इतनी लंबी कौन सी गोपी आ रही है? अरे बड़ी लंबी गोपी है। गोपी है कि गोपा है? इतनी लंबी। क्योंकि जो भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। लंबाई से पता चल जाता है, लंबाई से पता चल जाता है। सबसे लंबी अलग दिख रही है। फिर ब्रजवासी आप ही सोचने लगे, अरे बरसाने से आई होगी, कोई सखी होगी, अरे यशोदा माँ की सहेली होगी कोई। सो बापे ध्यान ना दियो और चले। और मेरे गोपाल के पास जाए करके पूतना और मैया यशोदा पालना में बगल में खड़ी हैं। और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, आओ बहना आओ। कहाँ से आई हो बहना? आओ आओ। पूतना बोली, अजी आई कहाँ से? आपके घर लाला भयो है। यह बात को सुन करके मैं आशीर्वाद देने को चली आई। अरे मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी आई है आशीर्वाद देवे को। मैया बोली, अरे ये मेरो लाला थोड़ी है, ये तो आप सबको ही तो लाला है। खूब आशीर्वाद दो और लाला को खूब आशीर्वाद दो आप। और या को ऐसो आशीर्वाद दो कि ये चिरंजीवी होए। मेरे घर में अतिथि आए और मैं अतिथि का सत्कार करनो परम जरूरी है। मैं अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। वहां से यशोदा जी चली गई कि आप लाला को खिला लो, आशीर्वाद दो, मैं जब तक सहेली को देख के आऊं। बहुत सखी आ रही हैं। अब वो चली गई। अब सब लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगातार कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट को उठाया। जैसे ही घूंघट को उठाकर पूतना ने गोविंद को देखा, मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों कर ली? पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? तो बताया, कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, अनेक इसके भाव हैं। शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा होगा कि राक्षसी है, राक्षसी तो है लेकिन कार्य तो ये वही करेगी जो माँ करती है। चाहे राक्षसी है, ये मुझे दूध पिलाएगी, एक माँ का कार्य करेगी, ये माँ का कार्य करेगी। और अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी अगर माँ का भाव आ गया तो मैं इसके प्राण ले नहीं पाऊंगा, मैं इसके प्राण ले नहीं पाऊंगा। जरा सा भी अगर मात्र का भाव मेरे अंदर आ गया, मैं इसके प्राण ले नहीं पाऊंगा। इसलिए गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं, परमात्मा की आंखों में सूरज और चंद्रमा का वास है। दाहिने आंख में सूरज और बाईं आंख में चंद्रमा भगवान के निवास करते हैं। इसीलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा, राम 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 राम, ये कैसी राक्षसी है? भगवान के नेत्रों में बसते हैं सूरज चंद्रमा।
वो देख रहे हैं ये कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार रहे हैं, और ये राक्षसी गोविंद को मारने आई है। ऐसी कुटिल राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते, इसीलिए आंख बंद कर लिए। और अनेकों अनेकों उदाहरण दिए। मेरे कन्हैया ने क्या किया, पहले तो बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान किया, पहले तो दुग्ध पान करने लगे। पूतना ने जैसे ही जहर लगा स्तन लाला को दिया। अब कन्हैया धीरे 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 दुग्ध पान कर रहे हैं। अब तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसको ऐसा लगा कि उसको दूध को नहीं पी रहा कोई, उसके प्राणों को पी रहा हो कोई। छटपटाने लगी। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई पीते पीते। पूतना सोचने लगी, अरे हाय ये कैसा बालक है, कालकूट नाम का विष है ये। कालकूट पृथ्वी पर सबसे जहरीला जहर है ये कालकूट। महाराज 10 मिनट की कहते हो आप, सूंघने से काम हो जाए। अब वो ताजुब कर रही है, इसको 10 मिनट हो गए, ये बालक है या बवाल है, मरता क्यों नहीं। और मेरे गोविंद ने एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ रखा है, जैसे एक छोटा बच्चा माँ का दूध पान करता है ऐसे ही। और धीरे धीरे भगवान उसके प्राण हरने लगे। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तन पान किया, दूध का पान किया, और दूध पीते पीते गोविंद ने उनके प्राणों को हर लिया। जब प्राण निकलते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकले तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। जोर जोर से चिल्लाने लगी। और 7 दिन के कृष्ण बोले, कहने लगे कि पूतना मौसी, हमको तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं, केवल पकड़ना आता है। आज अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे मौसी, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बालक बड़ों के जैसे बोलता है। बताओ 7 दिन का बालक कोई बोलता है? लेकिन कन्हैया बोल रहे हैं। और वो अचंभा कर रही है पूतना, हाय ये कैसे बोलता है, बड़ा चमत्कारी बालक मालूम होता है। आज उसके प्राण जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, और जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। मरते समय इतनी विकराल स्वरूप हुआ, जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर के सब चकनाचूर हो गए। गोपिया बोली, दौड़ी दौड़ी आई। एक वृंदावन के संत हमसे बोले, लाला तू जाने पूतना मरी तब बाको शरीर कितनो लंबो भयो। संत बोले, अरे बाके पाम गिरे पैगाम में, ऐसा संत बताते हैं। पूतना जब मरी, पांव गिरे उसके पैगाम में जाके, और मुड़ गिरो मुड़सान में जा करके, और हाथ गिरे वाके हाथरस में जा करके।
इतनी लंबी चौड़ी पूतना, और कान गिरे कानपुर में जाए के 18 किलोमीटर की, हाँ लिखा है भागवत जी में। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी हुई है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में पड़ी हुई है, और उसके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली यशोदा ये तूने कहा क्यों? अरे यार राक्षसी की गोद में लाला को क्यों दे दियो तेने, हैं? ये तेने कहा कर दियो, तो जो न मालूम ये राक्षसी है। गोपियां बोली तुम्हें ऐसो लाला सबकी गोद में मैया नहीं देना चाहिए। मैया बोली बहना मैं क्या जानू, मैंने ये सोची कोई ब्राह्मणी दिखे, अब मुँह को कहा पतो कि ये राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठा कर ले गई। माताओं ने पुराण, माताओं की एक अलग पुराण होती है। लाला को उठा के ले गई और गाय की पूंछ से झाड़ू देने लगी, बात्सल्य दिखाने लगी। सब माताएं बोली तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किए हुए या कि शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली बताओ कैसे करें या कि शरीर की शुद्धि। माता ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान करवायो, कहा कि इसने पूतना को स्पर्श किया है, गौमूत्र का स्नान करवाया गयो, और गाय के चरणों की धूल लाला के माथे पे लगाई गई, कन्हैया की छाती से लगाई गई, लाला की पीठ से लगाई गई। एक माता लाला की गोद में लेकर के खड़ी हो गई, और माताओं में सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी पुरोहितानी। क्या नाम था? पूर्णमासी पुरोहितानी। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ू दे रही है। और आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। आज सुखदेव जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। परीक्षित से बोले राजन कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। देखो गाय के पूंछ से झाड़ा दे रही है कि लाला शुद्ध हो जाए हमारा। और मेरी कह रही है मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान करें। खेलते हुए लाला की रक्षा मेरे गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं। देखो मैया क्या कर रही है, मेरो ही नाम ले रही है, मेरी रक्षा करवा रही है। मैं तो गोदी में बड़ी टेढ़ी टांग वाला है। हाँ कहूँ कहीं लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सके राम गुण गाए, राम न सके राम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। कौन गोपियों के इस भाव का वर्णन कर सकता है, और माता यशोदा के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। पूतना के शरीर को पकड़कर के ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा,